कोटा दक्षिण विधानसभा वार्ड संख्या 3 में दादाबाड़ी प्रतापनगर स्थित होटल उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के कार्यक्रम मन की बात को प्रभारी नवल देव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 3 के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से देखा गया। वार्ड 3 के कार्यकर्ताओं ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ओमजी बिरला के तीसरी बार सांसद निर्वाचित होने तथा दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का दूसरी बार मुखिया बनने पर आतिशबाजी कर खुशी मना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया। नरेंद्र जी मोदी जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 ओम जी बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, ये इनका मन की बात का जो कार्यक्रम 111वां संस्करण आज प्रसारित हुआ है। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओबीसी मंडल दादाबाड़ी मंडल जो है उनके सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारे कोटा के जो आदरणीय ओम बिरला जी भाई साहब, इनको लोकसभा का स्पीकर दोबारा बनाया गया है, तो उसकी भी हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश के लिए हमारे गर्व की बात है और हम सब जो कोटा के कार्यकर्ता हैं हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। तो उनमें ऐसी क्या खासियत थी ओम बिरला जी में जो दोबारा जीते? जीतना क्या होता है, जीतना तो तय था। उनके सामने कोई है ही नहीं ना टक्कर का आदमी कोई ऐसा जो उनके सामने जीत सके। उनकी कार्यशैली और कैसी थी? देखो उनकी कार्य से बहुत उनका मधुरता से बात करना, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और हर कार्यकर्ता को कोऑपरेट करना। और कोटा ही नहीं, दिल्ली एम्स वगैरह में भी कई लोग हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो वहाँ पर ओम जी भाई साहब पूरा सपोर्ट करते हैं। कोटा में सबकी बात सुनते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, सभी के काम करते हैं। तो इसलिए जीतना स्वाभाविक है ओम भाई साहब का। हमको मिली किस्मत से, कोटावासियों को मिली, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात ही बड़ी बात ही नहीं। हम उन लोगों के आशीर्वाद से और इन लोगों की छत्र छाया में हम कार्यकर्ता बड़ी जोश वोश से कार्य करते हैं। मोदी जी ने 2 बार लोकसभा ये दूसरी बार ने इस बार भी मोदी जी ने तारीफ करी, उनकी मुस्कुराहट की। और पिछली बार भी जब बनाया था फर्स्ट टाइम, उस समय भी मोदी जी ने बहुत तारीफ करी ओम भाई साहब की, उनकी कार्यशैली की और गरीबों के प्रति जो उनकी सद्भावना, उनकी जो काम करते हैं उनको गरीबों का, जैसे मान लो गरीबों को भोजन खिलाना या चप्पल बांटना या सर्दियों में कंबल बांटना, ये जो कार्यक्रम करते हैं इससे हमारे नरेंद्र जी मोदी बहुत प्रभावित हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी किट प्रचार करते हैं ना, हर महीने किट देते हैं, है ना। तो इसी से प्रभावित होकर के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा लोकसभा अध्यक्ष ने, पिछली बार भी रखा और इस बार भी रखा। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करी है भरे संसद में, इनकी कार्यशैली की प्रशंसा हुई है ना। मोदी जी ने भाई साहब की जो कार्यशैली है उनकी प्रशंसा करी है, वही हमारे लिए गर्व की बात है। और इनकी कार्यशैली से ही विपक्ष ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। और पहली बार जो चुनाव हुआ है, ये भी एक इतिहास है कि पहली बार संसद में चुनाव हुआ है, तो विपक्ष ने पूरी कोशिश करी ओम भाई साहब को रोकने की, लेकिन उनकी कार्यशैली से, उनके काम से प्रभावित होकर के और सभी जितने भी सांसद थे सभी लोगों ने वोटिंग की और ओम भाई साहब को जिताया। 6 जुलाई को भाई साहब ओम जी यहाँ पे कोटा में आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी की है और आप क्या करेंगे? ये ऐतिहासिक स्वागत उनका यहाँ पे किया जाएगा ओम भाई साहब का। जगह जगह स्वागतदार लगाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी और सभी कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ ओम भाई साहब से बाई रोड आएंगे, तो वहाँ से हिंडोली से ही लगभग कार्यक्रम उनका स्वागत का तय है। सब कार्यकर्ताओं में जोश है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पूरा हर्ष है, पूरे कोटा के अंदर पूरा हर्ष का माहौल है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और आतिशबाजी ये इस तरह का चला करके जो है कि अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।